और मेन बात है इतना मुश्किल नहीं है। पता टीचर पता क्यों इसको मुश्किल बताते हैं? क्योंकि वो तुम्हें गधा समझते हैं। सच में। अरे तुम्हें साइन कॉस टेन के लिए तो पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान प्यार भूखा प्यासा, ये सब सिखाते हैं। उसके लिए फिर तुम्हें वो फॉर्मूलों को वैल्यूज याद नहीं होती। साइन की वैल्यू को ऐसे लिख लेना, कॉस की को ऐसे लिख लेना, टेन की को अपॉन अपॉन कर करके लिख लेना। ये सब चीजें तुम्हें जब सिखा रहे हैं वो लोग इस तरीके से, तो मतलब उन्हें डाउट है तुम्हारे ऊपर, तभी तो सिखा रहे हैं। भाई मैं साहिल को बैसाखी क्यों दूंगा? मैं तभी तो दूंगा जब मुझे पता है वो चल नहीं सकता। अरे मुझे पता है वो चल सकता है, 2 लाख मारूंगा उसमें और चल कैसे नहीं चलेगा? वो वाली बात। तो तुम्हें तुम्हें कहीं ना कहीं वो सोचते हैं तुम्हें नहीं आता या तुम नहीं सीख सकते या तुम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो तुम्हें ऐसा बोलते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं है आसान, लेकिन लॉजिकल है। लॉजिकल है, मेन बात है लॉजिकल चीज है। ओके, तो sec x और tan x का कितना हो जाएगा? sec x ध्यान रहेगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो तुरंत डेरिवेटिव सोचो, उसका अपोजिट अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन इसको आदत मत बनाना, ठीक है? आपको फॉर्मूले याद करने हैं एज इट इज। जैसे आपने डिफरेंशिएशन सीखा ना, वैसे आपको इंटीग्रेशन भी सीखना है। अच्छा जी इसका बताओ मेरे को, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस cosec x cot x। sec का जैसे sec tan होता था, cosec का क्या होता था? माइनस cosec x और cot x। याद आया? फॉर्मूले मत भूलिए प्लीज, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वरना उनकी कई बात सच हो जाएगी। हाँ भाई इंटीग्रेशन करेंगे, तुम बताओ cosec x और cot x का क्या होगा? मैं माइनस को उधर ले गया ताकि ये चीज मेरी पॉजिटिव की रहे, है ना? अब पता जाएगा माइनस cosec cos x। आया समझ में? ठीक है, फॉर्मूले माइट भी आपको थोड़े से ज्यादा लगेंगे अभी, ठीक है? फॉर्मूले हैं, तभी तो मैंने कहा था कि एक अलग कॉपी बनाओ। फेयर कॉपी मैंने क्यों बनवाई है मैथ्स की? इसलिए तो बनवाई। हाँ, तुमने कॉपीज को अलग रखिए प्लीज। सेकंड पार्ट है तो आपकी किताब भी अगर सेकंड पार्ट की हो तो और भी अच्छा है। चलो भाई एक मुझे बताओ, इसका बताओ भाई, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था साइन? 1 x स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपने गलत बताया ना तो ये सब फॉर्मूले लिख के लाएंगे। कौन सा? हम सब जितने बैठे हैं। सही बता। 1 माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर 1 plus x square का अंडर। सही है, सही है। हाँ भाई इंटीग्रेशन ऑफ, चलो मुझे बताओ फिर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कभी मिला आपको तो आप इसको क्या लिख सकते? अगर ऐसा टाइप मिला तो कुछ समझ में आया? उल्टा ही है ना बिल्कुल, वहां से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से वहां लिख रहे हैं, बात वही है। ठीक है, अच्छा dx लिख लेना, ठीक है? बाय डिफॉल्ट dx करोगे। अच्छा इसका बताओ फिर। अच्छा चलो इसका बताओ, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा ये? cos इनवर्स x प्लस c। cos x प्लस में। चलो 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 इसका और बता दो तुम लोग। ये माइनस नहीं आएगा अभी। हाँ माइनस आएगा, नहीं इधर इधर तो लगा दिया माइनस, इधर क्यों आएगा? आप चाहो, देखो सुन लो मेरी बात, इधर आप चाहो तो आप इसको हटा के यहाँ माइनस भी लिख सकते अगर चाहो। अच्छा इससे एक बात और क्लियर होती है, दोनों सेम ही तो होगा फिर। हाँ दोनों चीज सेम ही तो होगा। तो बाबू यहाँ साइन इनवर्स x लिखा है, माइनस cos इनवर्स x लिखा है। हाँ इसी साइड की तुम बात करो, इस साइड की। हाँ तो सेम ही है, मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आपको जरूरत है तो आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो cos इनवर्स में भी लिख सकते हो। ये सोचने वाली बात। साइन इनवर्स में लिखना है तो डायरेक्ट लिख जाएगा, cos इनवर्स में लिखना है तो माइनस करके लिख जाएगा। आया नहीं? अच्छा अच्छा चलो तो मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, मेरा बहुत देर से मन कर रहा है। साइन इनवर्स x माइनस सी क्यों नहीं लिखता मैं, प्लस सी क्यों लिख रहा हूँ? अच्छा अगर माइनस सी हुआ तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा। नहीं ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। नहीं, ये बन जाएगा। क्यों? कांस्टेंट प्लस। अरे तुम मुझे बताओ, माइनस सी भी तो एक कांस्टेंट ही है। हाँ
मैंने माइनस सी को कांस्टेंट ले लिया, प्लस का प्लस चला दिया बीच में, क्या दिक्कत है? सही है ना? आप इस बात को समझो कि कांस्टेंट का जो भी कचड़ा है तुम उसे सी लिख सकते हो, चाहे प्लस लॉग ए प्लस में 3 और प्लस में सी लिखा हुआ है, तो तुम उन सारे कचड़ों को जोड़ जाड़ के क्या लिख सकते हो? सी लिख सकते हो। लॉग ए कांस्टेंट है ना? है ना? e की पावर 5 लिखी है, e की पावर 5 प्लस सी लिखा हुआ है, तो तुम सारे कचड़े को जोड़ जाड़ के क्या लिख सकते हो? सी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्योंकि e की पावर 5 भी एक कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट विल गिव यू अ कांस्टेंट, so you can write it as c. minus c is a constant, so you can write it as c. आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मतलब ये लगा लो कि ये डंपिंग यार्ड है कांस्टेंटों का, इट्स लाइक दैट। हाँ, सब कुछ मतलब सी में स्टोर करके दो, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी, 2-3 और बचने हैं, उनको और थोड़ा सा देख लो। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइड 1 अपॉन में 1 प्लस, ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो है। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स है। ठीक है, और यहाँ -1 होता तो चाहिए, और आप चाहें तो इस -1 को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अरे अभी तो थोड़े से और रह रहे हैं यार, थोड़ा सा और देख लो बाबू। गोल्डन फॉर्मूला वही है, देखो गोल्डन फॉर्मूला डेरिवेटिव में भी नहीं था, वो ट्रिग्नोमेट्री में था, ट्रिग्नोमेट्री इसमें भी आएगी, तो गोल्डन फॉर्मूला तो ऑब्वियस बात है अप्लाई होगा। आपने वो टाइप ध्यान रखना है। चलो देख लेते हैं आर्यन को कितना अच्छा टाइप याद है। आर्यन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, अगर निकलना है इससे कैसे निकलोगे? ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस, फिर क्या करेगा? इसके आगे भी बहुत कुछ है अभी तो। 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, 10π/4, और यहाँ पे प्लस 10x, 1 का 1 ही रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ ऑटोमेटिकली छुपा हुआ 1 है, ये आपके पास 10x प्लस y का फॉर्मूला बन गया इनवर्स 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे π/4। तो यहां से यहां आपको आना चाहिए, कैसे आता है, एक टाइप है। अब जिन बच्चों को ये नहीं आता ना, वो बच्चे झिकमा जोर लगा लेना, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ पहुंच जाओगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे ना पहुंच पाओगे, क्योंकि इतना दिमाग लगाने के लिए या तो ये सवाल किया हुआ होना चाहिए, सही है ना, और या तो रटा हुआ होना चाहिए। सही कह रहा है, रटा होना चाहिए। ऐसे देखो मेन बात यहाँ पर यह है कि मैंने ऐसे 5-6 टाइप करा रखे हैं आपको, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं 5-6 टाइप में घूमती रहती है। ठीक है, चिंता मत करो, जब इन्वर्स करवाएंगे ना तुम्हें तो बताएंगे। किसके इन्वर्स के? इन्वर्स अभी मैंने कहाँ पढ़ाया आपको, किताब में है। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, जब मैं कराऊंगा तो आपको पसंद आएगा। चलिए तो ध्यान दो, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा जी, ऐसे ही सेकंड वर्स को, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये इसको तुम लोग क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, a की पावर x
देखो इसको हम लोग लिखेंगे a की पावर x अपॉन में x log a, अपॉन में है ना, सही है, और प्लस प्लस, वन भी लोग साइड साइड मार हाँ ना log a कांस्टेंट है, अरे log a क्या है, नोट डाउन कर लीजिए भाई, इसके बाद बताते हैं इसके बारे में कुछ। अच्छा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, e की पावर x प्लस में c, इसको रखिए तो किसको बाबू, e की पावर x है, e की पावर 5 नहीं है, x एक वेरिएबल है। अच्छा जी 1 अपॉन x का, इसके बारे में बता दोगे मेरे को, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, -1 upon x square log x का क्या होता था, अच्छा 1 upon x तो 1 अपॉन x का क्या होगा, log x -1 upon x square हाँ समझ गए, ठीक है, और इसको भी देख लीजिए, ये काम ही आएगा आपके भी, 1 अपॉन में x और x स्क्वायर माइनस 1, ये किसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, सेक का है, ठीक है, और ऐसे ही कॉसेक का है, बस माइनस लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉसेक इनवर्स x प्लस, ठीक है, ये सेक का है, और नीचे वाला किसका है, कॉसेक का है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फॉर्मूले तो आज इस दिन ही काफी है, और हाँ फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ के रखना, ठीक, क्योंकि हमें कुछ फॉर्मूले मिलते भी जाएंगे, तो हम एक दो पेजेस छोड़ दीजिए, हाँ ठीक है, एक दो नहीं, मतलब कम से कम 3 पेज छोड़ दो, हाँ वो आपकी मर्जी है, क्योंकि एक जगह सारे फॉर्मूले रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, तो इनके ऊपर बेसिक फॉर्मूले लिख लीजिए अभी फिलहाल के लिए, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, ये कोई टाइप नहीं है, ये आपको आना ही चाहिए इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, इंटीग्रेट जैसे डिफरेंशिएशन में आप एक चीज कर लेते हो ना, जैसे मान लो आपके पास x स्क्वायर प्लस में 5x है, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि आप हर एक उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हो, कर सकते हो ना इसको, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं x स्क्वायर का, प्लस डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग किसका, 5x का, हाँ जी, x स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x, 5x का कितना हो जाता है 5, तो आपके पास 2x प्लस 5 आंसर आ जाता है, और आप खुश हो जाते हो, सही बात है, ऐसा ही काम आप इंटीग्रेशन में भी कर पाएंगे, ये पावर है आप अलग अलग कर सकते हैं अगर मर्जी है, करेंगे बाबू, मतलब 5 लिखा हुआ है तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 5 का, तो हगेगा तो तू भी तो हगी देता है, हाँ जी, अरे कुछ तो आइडिया दो यार, मैं तुम्हें बताया है, मैं तुम्हें लिखवाया है, अभी अभी लिखवाया है, 5 + c भैया, अरे यार इसमें लिखवाया, दूसरा कहाँ लिखवाया है, x + c 1 का क्या होता है, कौन सा 1 मतलब यहाँ कांस्टेंट की बात हो रही है गधों, तुम क्या बकवास करते रहते हो, 1 मतलब इट्स अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 5 का क्या होगा 5x, अरे 5 तो रहेगा ही, x तो लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि अलजेब्रा में आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए जैसे आपके पास x क्यूब है और प्लस में 5x है,
तो ये आप कर सकते हो कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है, dx, और 5x का इंटीग्रेशन अलग। अच्छा जी, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? कौन सा वाला लगाएगी इसमें? कौन सा इंटीग्रेशन लगा रही है? अरे देख क्या रही है, x की पावर n का लगेगा। क्या देख रही है उसको? बताना, फिर एक बढ़ेगा ऊपर और वही बात नीचे लिख जाएगी। ये बात जानने में पता नहीं कितने टाइम और लगाने वाले हो। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस 5x प्लस सी लिखेंगे ना, ठीक है। हाँ जी, 5x का बताओ। अच्छा हाँ, एक चीज और, कोई कांस्टेंट और कुछ फंक्शन है आपके पास? जैसे डेरिवेटिव में नहीं होता था ये k बाहर निकल जाता था, ऐसा इंटीग्रेशन में भी होता है। तो 5 बार मतलब 5 का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट x। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एक पावर बढ़ाओ और उसी को नीचे लिख दो। जब x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 बता रहे हो, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 क्यों नहीं बता रहे हो? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सही है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर अपॉन में 2, सही है, और प्लस में c, ये c और ये c मिलकर c, मैंने बताया था कॉन्स्टेंटों का सारा जो लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में 5x स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा, नॉर्मली इसको c1 और इसको c2 कहना चाहिए, उसको लास्ट में c कह सकते हो आप। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है वो ये कह रही है कि अलग अलग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक ही साथ लिख दो और y या c चलाते रहो, क्योंकि बाद में वो बात वही है, जुड़ना है तो प्लस होना है। बेटर है ना एक ही चलाओ ना, क्यों 20-20 चलाना है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, तुम्हारा तो स्टार्ट है, आया समझ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ऐसा हम प्लस में और माइनस दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।